प्रिय प्रशिक्षुओं, मैं ओपी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजदीप महिला महाविद्यालय कलहड़ चुनार मिर्ज़ापुर। प्रिय प्रशिक्षुओं, आज हम लोग बीएड से सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका थर्ड पेपर है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, तो इस पेपर के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान का जो कंसेप्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान का जो संप्रत्यय है वो कहाँ से आया, किन परिस्थितियों में आया, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, क्रियात्मक अनुसंधान को शैक्षिक जगत में प्रतिष्ठित करने का किसने प्रयास किया, और क्रियात्मक अनुसंधान का संप्रत्यय क्या होता है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या आशय है, इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के संप्रत्यय को किन परिस्थितियों में और कहाँ आया। आप जानते हैं कि 1939 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया, और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने भी जो है भाग लिया था। तो अमेरिका में जो है 1939 से 45 के बीच में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डिफेंस और प्रशासन के क्षेत्र में अनेक समस्याएं जो है दृष्टिगोचर होने लगी, जिससे जो है बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे लागू करने में कठिनाई आने लगी। तो उसी समय यह हुआ कि क्रियात्मक अनुसंधान का कंसेप्ट आया कि इन समस्याओं का समाधान जो है इन फील्ड से या इन प्रोफेशन से जुड़े लोगों के द्वारा ही किया जाए, क्योंकि जो लोग इन प्रोफेशन से जुड़े हैं वो उन समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसके समाधान के लिए जो है प्रयास कर सकते हैं। तो उसी दौरान जो है क्रियात्मक अनुसंधान का कंसेप्ट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आया, और वहीं के विद्वान थे कोलियर ने जो है क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, कोलियर महोदय। उसके बाद कूट लेविन, जिन्होंने अपना क्षेत्र का सिद्धांत दिया है, इनसे परिचित होंगे। तो कूट लेविन ने जो है मानव संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जाए, मानव संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, मानव संबंधों में सुधार लाने के लिए जो है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। उसके बाद स्टीफन एम कोरी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने जो है 1953 में सामाजिक विज्ञानों में जो है क्रियात्मक अनुसंधान के कंसेप्ट को जो है लाया, यानी शैक्षिक जगत में क्रियात्मक अनुसंधान के कंसेप्ट को स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने का कार्य जो है स्टीफन एम कोरी महोदय ने किया। और भारतीय संदर्भ में यदि क्रियात्मक अनुसंधान के कंसेप्ट को देखें तो भारतीय विद्वान थे कामता प्रसाद पांडे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, जो 1965 में जो है प्रकाशित हुई। तो इन पुस्तक के माध्यम से जो है इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के कंसेप्ट को भारत में लाने का प्रयास किया, और उसके बाद से विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा जो है विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत जो है इस विषय को रखा गया। तो हम जानते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का कंसेप्ट क्या है। जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका में आया, और क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलियर महोदय ने किया, और आगे चल के कूट लेविन ने जो है मानव संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जो है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। उसके बाद शैक्षिक जगत में इसको स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने का प्रयास स्टीफन एम कोरी महोदय ने 1953 में किया। इसके बाद भारतीय संदर्भ में जो है कामता प्रसाद पांडे ने शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान जो पुस्तक लिखी 1965 में, इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में क्रियात्मक अनुसंधान का कंसेप्ट आया और इसको विभिन्न पाठ्यक्रमों में रखा गया। अब आगे हम जानते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान को यदि आप परिभाषित करना चाहें, उसका कंसेप्ट बताना चाहें, समझना चाहें, तो उस पे आते हैं। अगर क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा के बारे में आप देखें तो स्टीफन एम कोरी ने क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित किया है, और परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके जरिए अभ्यासकर्ता अपने निर्णयों एवं कार्यों को स्वनिर्देशित करने, सुधारने एवं मूल्यांकित करने के उद्देश्य से समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करता है। इसी को क्रियात्मक अनुसंधान का नाम
दिया गया। यानी कहने का आशय यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान, ऐसा नहीं कि क्रियात्मक अनुसंधान सिर्फ शैक्षिक जगत में या शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए ही होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो मूल कंसेप्ट है वो किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं, कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो कि उनको कार्य करने में आ रही हैं, उन कठिनाइयों या उन समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। इसका मूल कंसेप्ट है, जैसा कि इनके परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है, कि यह एक प्रक्रिया है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि किसी भी प्रोफेशन या किसी भी क्षेत्र से जुड़े अभिकर्मी या अभ्यासकर्ता के द्वारा जो भी कार्य किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्ग में, कार्य के दौरान जो भी दिन प्रतिदिन की बाधाएं या व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, उन समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके, उन कारणों का पता करने के उपरांत वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए उन समस्याओं के समाधान के लिए, या आप कह सकते हैं कि अभ्यासकर्ता के द्वारा या अभिकर्मी के द्वारा स्वनिर्देशन के लिए, अपने निर्णयों एवं कार्यों में सुधार के लिए, या अपने कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अब चूंकि हमको पढ़ना है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, तो हम देखते हैं कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या कंसेप्ट है। तो जैसा कि परिभाषा कार्ट वी गुड का है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है किसी शोध की उपाधि या डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जो है किसी भी प्रोफेशन से या शिक्षा से जुड़े लोगों के द्वारा जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनके समाधान के लिए किया जाता है। तो यदि आप शैक्षिक दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित करना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि विद्यालय की कार्यपद्धति या कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए विद्यालय से जुड़े अभिकर्मियों के द्वारा किए जाने वाले शोध कार्य को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्यपद्धति या कार्यप्रणाली या कक्ष शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक के द्वारा या निरीक्षक के द्वारा या प्रधानाचार्य के द्वारा जो दिन प्रतिदिन की या दैनिक समस्याएं हैं, जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से उन समस्याओं का अध्ययन और उन समस्याओं के अध्ययन के पश्चात कारणों को जानकर उन कारणों को दूर करने के लिए जिन वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से उस समस्या का समाधान किया जाता है, उससे क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान किसको कहते हैं? अगर शैक्षिक दृष्टि से देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्य प्रणाली या कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए विद्यालय से जुड़े अभिकर्मियों के द्वारा दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा उन समस्याओं के समाधान के लिए जिन वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान किया जाता है, इन सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर आप देखें कि क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान का रूप है। अनुसंधान कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक आपका है शैक्षिक अनुसंधान। शैक्षिक अनुसंधान का आशय यह है कि शैक्षिक परिस्थिति में जितने भी अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, शैक्षिक अनुसंधान। अर्थात शैक्षिक परिस्थितियों में किए जाने वाले अनुसंधान को शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। अब शैक्षिक परिस्थितियों में आप कह सकते हैं 3 प्रकार के अनुसंधान
किए जाते हैं। पहला आपका हो गया मौलिक अनुसंधान, जिसको फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। दूसरा हो गया व्यवहारिक अनुसंधान, जिसको प्रयुक्त अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और तीसरा है आपका क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो आज हम लोग जो है एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान के कंसेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे थे। आशा है कि आपको क्रियात्मक अनुसंधान का कंसेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।